सज धज कर बैठे हाफिज़े कुरान देखिए। आज किला घाट में स्थित हमीदिया मदरसा में एक जलसा था जहां 19 बच्चे को हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी नसीब हुई और इस जलसे में हजरत मौलाना अल्लामा शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर साहब मौजूद थे। उन्हीं के पाक हाथों से बच्चों के बीच सनद तकसीम कराया गया। साथ ही साथ इस मदरसे के सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे और चलिए उनसे हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का मदरसा जो हर कदम पर बच्चों के साथ खड़ा रहता है, चलिए इस मदरसे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो 19 बच्चों ने यहाँ से हाफिज कुरान बने हैं, उन्हें सनद मिली है। दैनिक भारत की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसी तरह इस पथ पे अग्रसर रहें। सर, इस बार जो 19 बच्चे हुए और जितना उथल पुथल में ये पिछले दिनों ये मदरसा रहा और उसको इस मुकाम तक आप लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज मदरसा हमीदिया के लिए एक तारीख़ी दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह 19 बच्चों ने की दस्तारबंदी की गई है, हाफिज़ कुरान मुकम्मल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस हसीन और पाक मौके पर जनाब अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्लाह जान अलमारूफ बाबू हजूर साहिब क़िबला तशरीफ़ लाए थे। उनके ज़ेर एहतमाम उन्होंने अपनी तरफ से सारे बच्चों को दस्तार दिया, इसकी हम लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी है। और उन्होंने बहुत सारी दुआएं इस मदरसे के लिए, इस मदरसे के जो भी असातिज़ाए कराम हैं उनके लिए और जो भी हमारे कमेटी के मेंबरान और अरकान हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही तहे दिल से दुआ किया है। अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाए और हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इससे बेहतर और बेहतर जितने बच्चे इस बार दस्तारबंदी किए हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चों की हम दस्तारबंदी कर सकें, ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं। सर, एक सवाल है, इस मदरसा के बच्चे पहले दीनी तालीम हासिल करने के बाद अलग अलग जगहों पे सरकारी नौकरियां भी किया कर, डॉक्टर इंजीनियर भी बने। ये इस मदरसे का एक इतिहास रहा, ये ऐतिहासिक मदरसा है। क्या इस सिलेबस में आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स वगैरह को जोड़ा है? जी बिल्कुल, आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हाफिज़ हुआ करते हैं वो आगे जाकर IPS, IAS और बहुत सारे चीज़ों में जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो भी बनने का काम करते हैं। और आपको शायद पता नहीं लेकिन इस मदरसे में भी हम लोग साइंस की तालीम दे रहे हैं, मैथ की तालीम दे रहे हैं, कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं। मतलब दीनी तालीम के अलावा हम लोग दुनियावी तालीम भी बच्चों को दे रहे हैं ताकि आगे चलकर वो दीन का तो काम कर सके ही और दुनिया में भी देश की भी खिदमत कर सके। जी, बहुत बहुत शुभकामना दैनिक भारत की तरफ से। सर, ये एक ऐतिहासिक मदरसा है और इस बार 19 बच्चों ने हाफिज़ कुरान का सनद लिया है, हाफिज़ कुरान बने हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ के बाद इन लोगों के रास्ते दुनियावी तालीम की तरफ जाते हैं क्या? माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि किला घाट मदरसा में ये पहली बार एक साथ 19 बच्चे हाफिज़ बने हैं। मैं उनको दिली मुबारक देता हूँ और मैं बच्चे से ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे बच्चे हाफिज बने हैं, दुनियावी जो इल्म है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अदर प्रशासन में जाना, मेरी दिली तमन्ना है। इसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। हाफिज बनने के बाद आगे का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता अल्लाह की तरफ से। और उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ मदरसा कमेटी सिबकतुल्लाह और डब्बू खान साहब से कि पहली बार उनके रीजन में मदरसा इतनी खूबसूरत और सही इल्म हासिल मिला है। मैं उनको अपनी दिली तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि हमेशा की तरह जिस तरह इस तरह 19 बच्चे हाफिज बने हैं, इंशाल्लाह आगे साल सिबकतुल्लाह और मेहनत और यहाँ के मुदर्रिस जो भी हैं मौलाना, उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इसी तरह कामयाब बच्चे को करते रहें और किला घाट मदरसे का नाम होता रहे। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम हुआ सैयद खलीकुज़्ज़मा, वार्ड नंबर 24, वार्ड पार्षद, किला घाट।
सर, आप जिस मदरसा में आए हैं, आज दस्तार बंदी हुई है, ये दरभंगा का ही नहीं मिथिलांचल का एक ऐतिहासिक मदरसा है, इसका अपना इतिहास रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मौका पे, आप क्या संदेश देना सबसे चाहेंगे? पहले तो हम 19 हाफिज जो आज फारिग हुए यहाँ, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और मदरसा हमीदिया की जो कमेटी है उसको खास कर बहुत दिनों के बाद शायद किला घाट के इस तरह के फंक्शन में मैं पहली बार आया। 1988 में ये मदरसा बड़ा मशहूर हुआ था, जिस वक्त ज़लज़ला आया। उसके बाद हम समझते हैं कि पॉलिटिकल लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट कम है। आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे जितने शहर के इम्पोर्टेंट आलिम और वो सब लोग यहाँ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं जो एक हिस्ट्री में नाम था हमारे मदरसा में वो कायम रहेगा और इस तरीके से बच्चों को हर साल एक अच्छी तादाद में हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा हम हर तरह का ताउन करेंगे। सर, एक सवाल है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे जो हाफिज़ कुरान होते हैं वो यूपीएससी भी कम्पीट करते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं और इनको लोग अलग नज़र से देखते हैं कि हाफिज़ कुरान बन के कुछ नहीं करेगा। क्या कहना कहें? अपनी मिसाल दे दूँ, मेरा बेटा हाफिज़ आलिम है, JRF उसने निकाला है, उर्दू से PhD कर रहा है जामिया में। कौन कहता है जिसके दिल में कुरान हो कुछ भी याद कर ले। अब IAS IPS ये हाफिज़ में से बच्चे लोग निकलेंगे। सिर्फ इनको जो अभी जो कंपटीशन का युग है उसमें अपने आप को आगे लाना है और हम यकीन के साथ आपको कहते हैं। अब जो लिस्ट देखते हैं BPSC की UPSC की, उसमें हाफिज़ कुरान कितने हैं यह इस बात का सबूत है कि जिसके दिल में कुरान है वो हिंदुस्तान के किसी भी सिलेबस को याद कर लेगा। और यकीनी तौर पर हमारी दुआ है कि इस 19 में से अल्लाह ताला इन सारे बच्चों को UPSC और BPSC में भी कामयाबी दे, ताकि कौम में जो एक ये जज्बा है कि अच्छा मदरसा में पढ़ रहा है। हमने कहा ना कि हमारा बेटा हाफिज़ आलिम है, अभी जामिया से PhD कर रहा है, JRF ले रहा है 50,000 रुपये महीना सरकार से, सरकार के पैसे से पढ़ रहा है। इसलिए ये निगेटिव अप्रोच गार्जियन को एकदम यकीनी तौर पर छोड़ देना चाहिए कि हाफिज़ जो है कुछ नहीं कर सकता। हाफिज़ बहुत कुछ कर लेगा, जो दिल में कुरान बसा लिया 30 पारा जिसके अंदर में वो कुछ भी याद कर लेगा। हमारी दुआ कि आइंदा भी इस तरीके से यहाँ से बच्चे हाफिज़ कुरान बन के निकले। हमारी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद सारे बच्चों। परिचय सर? डॉक्टर शाहनवाज कैफी, हाया घाट दरभंगा। सर